आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट की आप बात सुन रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और हमारे संविधान की बात करेंगे। देखिए, इंद्राणी मुखर्जी केस, नीरव मोदी केस, तलवार केस, आरुषि तलवार केस, भाई उसका तो अभी तक कुछ नहीं पता चला। सबसे पहले वो 2002 में गोधरा केस हुआ था, नार्को टेस्ट पहली बार हुआ था। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी केस, इन सब पे नार्को टेस्ट हुआ है। अब अजमल कसाब 26/11 के इकलौता आतंकवादी, उस पर नार्को टेस्ट हुआ था। तो नार्को टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन क्या होता है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट, दोनों को, पॉलीग्राफी पे तो मैंने किया भी है, तो दोनों पे ही हम नजर डालेंगे। और क्या कोर्ट में इसको एज एन एविडेंस माना जाता है। ये इंसान जो है, होश उड़ गए मेरे। पुलिस कह रही है, ऐसा लग रहा है ये हार्ड कोर क्रिमिनल है, इसको कोई रिमोर्स ही नहीं है। कल वकील इकट्ठा हुए थे कोर्ट में, जब पेश किया इसे, हैंग हिम, फांसी दो सारे वकीलों की। पुलिस बता रही इसको कोई इतना सा भी रिमोर्स नहीं है कि हाँ मैंने कत्ल किया, एकदम नॉर्मल है। आज देखिएगा आपकी रूह कांप जाएगी। अब मैं इस पे, अब मर्डर केस पे तो अगर कुछ बहुत बड़ा खुलासा नहीं होता, अब तो मैं नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी 2 लेक्चर में बना चुका हूं। लेकिन दोस्तों मतलब भयानक, अल्टीमेट, पुलिस के भी होश उड़ रहे हैं, ऑफिसर ने यह बताया है। तो हम बात करेंगे दोस्तों नार्को टेस्ट के बारे में। उसके पहले हम बात करने वाले हैं हमारे शानदार कोर्स के बारे में, जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल का है। यूपीएससी अब आपकी टिप पे होगा, क्योंकि यूपीएससी सोहेल सर आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो लाइव क्लासेस चल रही है, एकदम भी देर ना करें। तो देखो, नार्को या नार्को एनालिसिस, ये सोडियम पेंटोथॉल एल ग्रुप है, ये आप देख ही सकते हो, यानी कि एल्डिहाइड, CHO हो गई आखिरी में भाई, हाइड्रोकार्बन। क्लास 12th अगर सीबीएसई बोर्ड से हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन 1, याद आ रहा है कि नहीं। तो सोडियम पेंटोथैल है ये, ठीक है, थैल इसको बोलेंगे, थॉल नहीं बोलेंगे तो अल्कोहल हो जाएगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, पेंटोथैल। इट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द अक्यूज्ड, इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और ये न्यूट्रलाइज्ड स्टेट में कर देता है, या कि आपकी इमेजिनेशन जीरो कर देता है, आप हिप्नोटाइज्ड हो जाते हो, ठीक है। आप हिप्नोटाइज में क्या होता है, वही इमेजिनेशन न्यूट्रलाइज्ड, आप झूठ बोलने की कगार पे, आप झूठ बोल ही नहीं सकते, आप वही बोलोगे जो सही है। हालांकि ये 100% कुछ भी पक्का नहीं है। विच ट्रांसपोर्ट देम इनटू हिप्नोटिक और सेडेटेड स्टेट एंड देयर इमेजिनेशन इज न्यूट्रलाइज्ड। इन दिस हिप्नोटिक स्टेट द अक्यूज्ड इज अंडरस्टूड एज बीइंग इनकेपेबल ऑफ लाइंग। क्योंकि हिप्नोसिस क्या होता है कि मैं बोलूंगा नाचो, आप नाचोगे, यही होता है। तो इसमें जो पूछा जाता है उसके एकदम सही सही जवाब मिलते हैं, और जो इंफॉर्मेशन है वो सही होती है। अब क्या ये कोर्ट में, तब तो बहुत ही बढ़िया है। आपने कभी सोचा नहीं कि किसी भी मुजरिम, आओ इंजेक्शन ठोक दो सोडियम पेंटोथॉल, इसको ट्रुथ सेरम भी कहते हैं। ट्रुथ सेरम यानी कि सच्चाई का सेरम, ठीक है, सच्चाई उगली जाएगी। तो इतना बढ़िया है कि किसी भी मुजरिम को लेकर ठोक दो इंजेक्शन, सच्चाई आपके सामने। थायोपेंटो, ये सब बेसिकली वो इज अ फास्ट एक्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक विच इज यूज्ड इन लार्जर डोजेस टू सेडेट पेशेंट्स। जब सर्जरी होती है ना, तो यही दिया जाता है। इसमें पूरी तरीके से बेहोश नहीं होते हैं, आपको पता लगेगा कि कुछ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन आपको दर्द वर्द नहीं होगा एकदम से। द ड्रग इज बिलीव्ड टू वीकन द सब्जेक्ट्स रिजॉर्ट टू लाइफ। आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता खत्म। एक बच्चा होता है ना, बच्चा, वो पार्ट ऑफ द ब्रेन को कुछ समय के लिए खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि झूठ बोल सकता है या जो कि बहाने बना सकता है। एकदम एक बच्चे, जो पूछा वही बोलोगे। It is sometimes referred to as truth serum and is said to have been used by intelligence operative during World War II. नार्को एनालिसिस 19th सेंचुरी में यूज हुआ, और इसको वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत, हिटलर तो इसको मतलब समझ लीजिए कि बहुत यूज करता था, ठीक है। अब देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट से बिल्कुल अलग है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आपको बैठाया जाता, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उसमें 0 1, यही दो वैल्यू, 0 सही 1 तो गलत, ठीक है। तो इसमें मैथमेटिकली देखा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। इसमें आपकी बॉडी को देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी जो सांस है, कोई सवाल पूछा, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में हरकत होगी, या तो हल्का सा पसीना, या आपकी सांस हल्की सी तेज होगी, या आपकी बॉडी का कोई पार्ट हिलेगा। तो ये उन मूवमेंट पे इलेक्ट्रोड घुसाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड आपको ऐसे पकड़ के बैठे रहने पड़ेंगे, हर जगह ये यहां चिपका दिए जाते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस से देखा जाता है कि बॉडी में क्या कोई मूवमेंट चल रही है। क्योंकि जब भी रिसर्च से, तो हम रिसर्च इसीलिए ही करते हैं, ह्यूमन बॉडी को समझ गए हैं, तो हमको पता है कि जब झूठ बोलेंगे तो कौन सा बॉडी पार्ट एक्टिव होगा, ठीक है। तो वो जो है
पॉलीग्राफ में यूज होता है, उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। पॉलीग्राफ एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। और आपको बता दो कि जो बंद, अगर आपकी हल्की सी सांस, स्वेटिंग कुछ भी हुआ, ठीक है, कोई भी बॉडी का मूवमेंट हुआ, ऐसे हल्की सी पलके फड़की, ठीक है, तो वो सब रिकॉर्ड कर देता है और वो सब आ जाता है। ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन आती, झूठ बोलोगे तो ऐसी ऐसी लाइन आ जाएगी। लेकिन जो मजे हुए होते हैं, जिनका दिमाग मतलब, तो वो सब कुछ बाईपास कर देता है। वो ये पॉलीग्राफी टेस्ट को भैया अरे चलिए छोड़िए। अच्छा, तो यहां पे पॉलीग्राफ टेस्ट में भी लोग एकदम खतरनाक तरीके के मुजरिम होते हैं, जिनका मेंटल स्टेट तगड़ा होता है, वो इसको बाईपास कर सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस तरीके के टेस्ट क्यों किए जाते हैं। देखिए अभी क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बोलती हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ये सॉफ्टवेयर अल्टरनेटिव है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एफआईआर होगी, फिर होती है इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट फाइल होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करती है तो आपको पकड़ के ले जाएगी। अब उसके पास अब पुलिस कस्टडी मिले तो मार मार के या तो भरता बना दे। थर्ड डिग्री नहीं दे सकते भाई, थर्ड डिग्री पुलिस से बहुत दिक्कत है। पुलिस सख्ती बरतती है। वो कौन सी मूवी आई थी, जय भीम, उसमें थर्ड डिग्री से मर जाता है, मान लीजिए बेगना हुआ तो थर्ड डिग्री का अल्टरनेटिव बोला जाता है ये। इनफैक्ट एक पिटीशन ख्याल अभी कोर्ट में आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन वही है ना कि भाई थर्ड डिग्री नहीं है ये, थर्ड डिग्री देना नहीं तो सॉफ्टवेयर अल्टरनेटिव है। इसमें हमने ना मारा ना कुछ किया, बस ले गए हॉस्पिटल में, इंजेक्शन ठोका, सच उगल देगा। लेकिन ये मेथड साइंटिफिकली 100%, मैंने क्या बताया, दिमाग, ठीक है। नीम करोड़ी बाबा को जब एक भक्त मिलने आया तो उनको सब बता दिया उनके बारे में, तुम्हारी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो उसको लगा कुछ झूठ बोल रहे हैं। नीम करोड़ी बाबा वही है स्टीव जॉब्स के गुरु, मार्क जकरबर्ग के गुरु, ठीक है, कैंची धाम में उनका आश्रम है नीम करोड़ी बाबा का। तो जब वो गया, मतलब वो कहता था, उन्होंने पूछा तुम क्या खाते हो, उन्होंने कहा, बहुत परेशान था वो, कहता कि मैं नशे की गोलियां खाता हूं। एक नशे की गोली मतलब हालत खराब कर देती है, और उसके पास कम से कम 8-10 थी। नीम करोड़ी बाबा ने ऐसे उठाई, ऐसे खा गए। आदमी सोचा गया वो क्या था, मैं भक्त का नाम भूल गया, बहुत बड़ा राइटर, बाद में किताब मिल की, राम भूल गया मैं, सॉरी। ऐसे पूरा खा गए, भाग गए, उनको कुछ नहीं हुआ उनको। माइंड उस लेवल पे काम करता है। तो अगर आपका माइंड उस लेवल पे है, या तो इसको भी आप बेवकूफ बना सकते हो, उस स्टेट में भी आपको कुछ नहीं होगा, पता है। तो इसीलिए 100% सक्सेस नहीं है। लेकिन सेल्वी ऑर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय केजी बालाकृष्णन और जस्टिस रवि रविंद्रन ने यह बोला कि सुनो, अगर तुम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहे हो, अक्यूज्ड जो है नार्को टेस्ट में भी, लाई डिटेक्टर में तो ज्यादा कि उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं बोले तो आप इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कर सकते हो, और इसीलिए गाइडलाइंस निकाली है पॉलीग्राफ टेस्ट। लेकिन दोस्तों इसमें आपको पता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट में आधा केस सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर मुझे पता है मैंने गुनाह किया है, अथॉरिटीज आएंगी, बोलेंगे लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए चलो। अगर मैंने कुछ नहीं कहा कि कोई भी टेस्ट करवा लो भाई, लेकिन अगर मैंने गुनाह किया है तो मैं बोलूँगा मुझे नहीं करवाना, तो वहां पे पुलिस को अंदाजा हो जाता है बेटा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ छुपा रहा है। लेकिन रूल्स आर रूल्स। तो यहां पे परमिशन लेनी चाहिए ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं बोलती वो तो परमिशन यहां पे लेनी पड़ती है अक्यूज्ड की कि भैया आ जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लें। अगर वो बोलता है तो, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन साफ साफ ये बोलती है कि जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और मजिस्ट्रेट के सामने, बेटा ऐसा वैसा नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दे दिया, उससे बड़ी गवाही नहीं मानी जाती है। तो मजिस्ट्रेट के सामने तुमने अगर बोला है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में करवा रहा हूं, उनके सामने बोलना पड़ेगा, इसे किसी के सामने नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या इनको एज एन एविडेंस यूज किया जाता है? नहीं, नो। तो करवाया क्यों जा रहा है इसका भी बताऊंगा। ये ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। इसको कोर्ट नहीं मानती है। कोर्ट ये बोलती है कि तुम किसी के दिमाग में घुस रहे हो, क्या गारंटी है वो सही बोल रहा है? तुम उसकी डिग्निटी, मेंटल डिग्निटी को खत्म कर रहे हो। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, ये जो तुम इसके साथ कर रहे हो, ये कितना सही कितना गलत है। जान सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप पता है आप अपने लिए गवाही नहीं दे सकते। यस, आपको बता दो कि कोई जोर जबरदस्ती से आपकी, क्योंकि मार मार के बोल दो कि हाँ मैंने किया ये। अगर आपने कोर्ट के सामने बोल दिया कि ये पुलिस ने मुझे मारा है, कोर्ट एक्शन ले लेगा। दिक्कत यहां पे सिर्फ इतनी है ना कि हमारे देश में कानून संविधान की जानकारी नहीं, और मेरे हिसाब से पहली क्लास से ही
हमारे जो बच्चे हैं उनको कानून और संविधान के बारे में जानकारी, और प्रैक्टिकल, ये नहीं कि रटवा दिया कि क्या कर सकते हैं आप, तो कानून की जानकारी नहीं होती है ना, इसकी वजह से लॉयर्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता, पुलिस हाथ नहीं लगाती है, उनको सारे कानून की जानकारी होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए पुलिस इसको नहीं मानती, जज कोर्ट में ये नहीं। लेकिन हां, एक चीज बता दूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट, अब जैसे आफ्ताब पूना वाला है, अब इसके ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा रहा है। अब मान लीजिए इसने बोल दिया कि क्योंकि इसने जिस चाकू से काटा था वो अभी तक मिला नहीं है, ठीक है, अब आप समझिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा एविडेंस है, तो अब लाई डिटेक्टर टेस्ट इसके ऊपर हुआ और इसने बोल दिया कि वो जो चाकू है मैंने वहां पे फेंका था। अब अगर वो एविडेंस मिल गया तो वो है एज एन एविडेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए इसने बोल दिया कि चाकू मैंने फेंका था लाजपत नगर पे, एक तो लाजपत नगर पे इस लोकेशन से चाकू मिल गया, वो एज एन एविडेंस है, क्योंकि उसने वो बता दिया कि वहां पे है, तो उस चाकू को एज एन एविडेंस, यानी कि एक तरीके से लोकेशन का पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप ये बोले कि लोकेशन मैंने वहां पे है, वहां कुछ नहीं मिली, तो फिर वो कोर्ट नहीं मानेगा, ठीक है। कोई रियल एविडेंस मिला, कुछ बताया कि अच्छा ऐसा हुआ, वहां पे है वो इंसान, और पुलिस ने जाके उसको वाकई में ले लिया, तो फिर वो एविडेंस है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बोलना कि नहीं और जो भी सवाल पूछे तो उसका जवाब देना, वो एज एन एविडेंस यहां पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज समझ गए। और आप देख सकते हैं कि बस वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट अ फोर्सेबल, जो मैंने बताया ये टेक्निकल भाषा में थोड़ा लिखा है, इंट्रूजन इनटू अ पर्सनल, इंट्रूजन मतलब घुसना, इनटू अ पर्सनल मेंटल प्रोसेस, पर्सनल इंसान के मेंटल प्रोसेस में आप घुस रहे हो, इज ऑल्सो एन एफरेंट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी। ये क्या भैया, ह्यूमन डिग्निटी और लिबर्टी का हनन है, ऑफन विद ग्रेव एंड लॉन्ग लास्टिंग कंसिक्वेंसेस। यस, क्योंकि ये ड्रग्स दिक्कत करता है। Observing that the state's plea that use of such unscientific method would reduce the third degree, ये प्ली आई थी बेसिकली कोर्ट के सामने, ये बोला गया था कि अच्छा सुनो, थर्ड डिग्री सर हम नहीं देते हैं, यही कर लेते हैं ना, पुलिस का काम भी बच जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो और ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्योग्राफी कूपन कोड, हमारा शानदार कोड ज्योग्राफी का, एक बार समझ लेंगे, ज्योग्राफी कभी भूलेंगे नहीं। मात्र 300 रुपए का कोर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अब लाइव लेक्चर्स खत्म। थैंक यू सो मच।